गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे ईएमसी की वर्कशीट नंबर 1। पहले आपको ईएमसी की वर्कशीट्स प्रोवाइड नहीं हो रही थी, लेकिन अब से हम हर हफ्ते एक वर्कशीट ईएमसी की करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ईएमसी क्या है। ईएमसी की फुल फॉर्म होती है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम 2019 से डायरेक्टरेट के स्कूल्स में ऐड किया गया है और इसे 9वीं से 12वीं तक के बच्चे पढ़ेंगे। ईएमसी के जरिए आप बहुत सारी बातें सीखेंगे। वो सारी बातें आपके करियर से जुड़ी होंगी। जैसे 8वीं कक्षा तक हैप्पीनेस करिकुलम शुरू किया गया, इसी तरीके से 9वीं से 12वीं एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम को शुरू किया गया है। इसके माध्यम से आप अपने करियर के विभिन्न अवसरों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और अपना आत्मविश्वास बढ़ाना, नई चीज़ें सीखना, समस्याएं सुलझाना और उन अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ना और इसी प्रकार के अन्य गुणों और क्षमताओं को जानेंगे और सीखेंगे। ईएमसी की ये एक्टिविटीज़ ना केवल इंटरेस्टिंग है, बल्कि आप इनसे अपनी क्षमताओं को पहचान कर कुछ नया, कुछ रचनात्मक करने के बारे में सोच पाएंगे और भविष्य के आपके करियर को ध्यान में रखते हुए इसमें आपकी योजना बनाने में ये एक्टिविटीज़ आपकी मदद करेंगी। बच्चों, इस चैनल पर आपको पहले जो एक्टिविटीज़ दी गई थी ईएमसी की, वो अवेलेबल हैं और अब से वर्कशीट्स भी आपको मिला करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ईएमसी की वर्कशीट नंबर 1 में जैसे आपको पहले अपने नाम और अपने टीचर के नाम को लिखना था, ऐसे ही इसमें भी लिखना है। और वर्कशीट नंबर 1 में सबसे पहले दिया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम का परिचय। ठीक है, तो आपसे एक सवाल पूछा गया है कि क्या आपने सोचा है कि 5 से 10 साल बाद जब आप अपना काम शुरू करेंगे तब किस तरह की नौकरियां या उद्यम महत्वपूर्ण होंगे। अपनी कल्पना के अनुसार चित्र बनाएं और उनके बारे में लिखें। तो बच्चों, अभी आप 9वीं से 12वीं कक्षा तक किसी कक्षा में हैं। इसके बाद आपकी स्कूलिंग जब पूरी हो जाएगी तो आप फिर नौकरी के लिए निकलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कि 5 से 10 साल के बाद कौन कौन सी नौकरियां, कौन कौन से उद्यम महत्वपूर्ण हुआ करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले है ई कॉमर्स, रोबोटिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड मास कम्युनिकेशन, एनवायरनमेंट जॉब्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सबसे पहले बात करते हैं ई कॉमर्स की। बच्चों, आप जानते हो कि आजकल हमारे सारे काम फ़ोन से भी हो जाते हैं। काफ़ी सारे काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं, जैसे कि टिकट बुकिंग, शॉपिंग या फिर घर पर खाना मंगवाना। कोई भी काम हो, सीधे फ़ोन उठाया और काम हो गया। इसके अलावा आपने बहुत सारी शॉपिंग साइट्स देखी होंगी, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन। तो ये सब क्या है, ई कॉमर्स का हिस्सा है और ये आने वाले समय में एक उभरता हुआ व्यवसाय हो सकता है। तो ये था ई कॉमर्स। नेक्स्ट है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। बच्चों, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे अवसर उपलब्ध होंगे, क्योंकि अभी इस समय आपने देखा कि कितने सारे बच्चों ने ऑनलाइन अपनी पढ़ाई शुरू की, क्योंकि अभी स्कूलों में जाना पॉसिबल नहीं था। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन, इसमें बहुत सारे अवसर होंगे। उसके बाद है एनवायरमेंटलिस्ट। बच्चों, आपने सुना होगा कि पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं हमारे पर्यावरण को लेकर। तो ज़रूरी है कि इससे रिलेटेड कुछ उद्यम या फिर कुछ व्यवसाय, कुछ नौकरियां उपलब्ध होंगी। जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ इन्वेंट की जा सकती हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए लाभदायक भी होंगी और लोगों को नौकरी के अवसर भी मिलेंगे। इसमें बहुत सारी नौकरियां हो सकती हैं, जैसे कि एक वॉल गार्डनर, फूड साइंटिस्ट, ठीक है,
ग्रीन कॉल सेंटर ऑपरेटर, आपने सुना होगा कि काफ़ी सारे जो किसान हैं वो अपने खेतों की समस्याएं एक कस्टमर केयर नंबर पर फ़ोन करके समाधान ले सकते हैं। गार्बेज कंसल्टेंट, कितने सारे इसमें अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। नेक्स्ट है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स का नाम लेते ही आपके दिमाग में एक बात आई होगी। जी हाँ, आपने सोचा होगा क्या हम बात कर रहे हैं रोबोट फिल्म के चिट्टी की? नहीं बच्चों, हम उसकी बात नहीं कर रहे। रोबोट्स का मतलब है, कई बार आपने देखा होगा या जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं या फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे या बड़े बड़े रोबोट्स एज अ मशीन यूज़ किए जाते हैं जो कि इतने सारे कामों को फटाफट कर देते हैं। और आपने सुना भी होगा कि जैसे कोरोना के टाइम पर कुछ मॉल्स ने सैनिटाइज़र रोबोट शुरू किए और वो जैसे ही कोई ग्राहक आता है वहाँ उसके पास जाकर उसे सैनिटाइज़र दे देते हैं। और एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। उसमें क्या था कि एक पेशेंट के पास वार्ड में डॉक्टर ने एक रोबोट के जरिए फ़ोन को भेजा और उनसे बातचीत की। तो इस तरीके से बहुत सारे रोबोट्स बनाए जा सकते हैं और इस क्षेत्र में भी बहुत सारे अवसर उपलब्ध होंगे। वर्कशीट का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, क्या आप खुद को इनमें से कोई काम करता हुआ देख रहे हैं? तो अभी से यह सोचना क्यों ज़रूरी है? तो बच्चों, ऐसा सोचना अभी से इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप किस तरह का काम करना पसंद करेंगे, इन सब के लिए हमें कौन सी क्षमताओं को सीखना होगा, और ये सीखने और सोचने पर भी हम इस वर्कशीट में विचार करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा है, आने वाले समय में आपके सामने पारंपरिक कामों के साथ बहुत सारे नए अवसर भी होंगे, जैसे कि किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए अपना उद्यम शुरू करना या उभरते हुए कार्य क्षेत्रों जैसे कि पर्यावरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि में काम करना। और इन कामों के लिए खुद को तैयार करने के लिए आपको कुछ नए व्यवहारों और क्षमताओं को भी सीखना होगा। तो वो सारी क्षमताएं इस वर्कशीट में भी आपको दी गई हैं। तो आप इसी तरीके से अपना उत्तर लिख सकते हैं कि हमें अपने भविष्य के करियर के लिए कौन सी क्षमताओं को सीखना होगा, यह हमें सोचना पड़ेगा। सबसे पहले है कुछ करने के सपने देखना और पहल करना। ठीक है, तो इसमें आप क्या देखेंगे कि आपने जो आपके टारगेट्स हैं उनको कैसे अचीव करना है और उनके लिए कैसे आगे बढ़ना है। फिर है क्रिटिकल थिंकिंग या फिर सवाल पूछना और तथ्यों को समझना। आप सवाल पूछें जिससे आपको ज्ञात हो कि और लोगों ने किस तरीके से इस क्षेत्र में अपने पैर जमाए हैं, और तथ्यों को समझें। कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन, प्रभावी रूप से बात कर पाना, अपनी बात को कह पाना और दूसरी बातों को समझ पाना। आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत ज़रूरी है। वो आपके अंदर एक आत्मविश्वास उत्पन्न करती है। क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं के रचनात्मक समाधान ढूंढना। जब तक आप अपनी समस्याओं के रचनात्मक समाधान न ढूंढेंगे तब तक आप बैठे ही रहेंगे। रचनात्मक समाधान ढूंढने का मतलब है कि जो चीज़ें आपके पास अभी उपलब्ध हैं उन्हीं से ही अपने समस्याओं का समाधान निकाल पाना। इससे जुड़ी हुई एक वर्कशीट है जो कि आप सेकंड वर्कशीट में करेंगे। कोलैबोरेशन, लोगों के साथ मिलकर टीम में काम करना, ये बहुत ज़रूरी है। इसमें आप सीख सकते हो कि आपके दूसरे टीम मेंबर्स कैसे काम कर रहे हैं, उनके अंदर जो क्षमताएं हैं उनसे आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो। और लोगों के साथ मिलकर काम करने से हमारा काम कम हो जाता है और काम की क्वालिटी जो होती है वो भी बढ़िया हो जाती है। आगे वर्कशीट का जो पार्ट है उसमें दिया गया है, यही सब सीखने में ईएनसी आपकी मदद करेगा। ईएनसी में आप हर हफ्ते अपने सपनों और उनमें आगे बढ़ने की क्षमताओं के बारे में न सिर्फ सोच पाएंगे, उससे संबंधित कुछ गतिविधियां भी करके सीखेंगे। आप ऐसे लोगों की कहानियां भी पढ़ेंगे जिन्होंने कुछ नया करने की हिम्मत की है। बच्चों, पहले हमने कुछ एंटरप्रेन्योरशिप से बात की थी जो कि आपको लिंक सेंड किए गए थे यूट्यूब के, और उनमें आपने देखा कि उन लोगों ने किस तरीके से अपनी असफलताओं को सफलताओं में बदल दिया और किस तरीके से अपने क्षेत्र में वो एक मुकाम हासिल कर पाए। तो आइए समझते हैं कि करके सीखना और इसके बारे में सोचना ज़रूरी क्यों है और इसके क्या फ़ायदे हैं।
इसके लिए आपको नीचे दिए गए बक्सों में उन कामों की सूची बनाइए जो कि आप खुद करके या सुन के सीखते हैं। तो खुद करके सीखने वाले कामों में तो आपको पता ही है, जैसे इस पिक्चर में दिया हुआ है कि तैरना। हम तैरना जब ही सीख सकते हैं जब हम उस काम को करेंगे। कार चलाना, ठीक है, पढ़ना व लिखना, बिजनेस करना आदि जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आप उसे अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। और सुनकर सीखने वाले कामों में म्यूज़िक या संगीत सीखना, कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि बोलने का तरीका, प्रभावी रूप से अपनी बात को कह पाना और दूसरों की बातों से समझ पाना। फिर है सोशल वर्क। तो ये सारे काम जो हैं इस तरीके से किए जा सकते हैं, जो कि सुनकर सीखने वाले हैं या फिर खुद करके सीखने वाले हैं। वैसे खुद करके सीखने वाले कामों में हमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, हमें ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और हम बड़े अच्छे से सीख पाते हैं और वो जो सीखा हुआ चीज़ है वो हमारे पास हमेशा के लिए रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट जो है वर्कशीट का, उसमें आपको बताया है कि इन दोनों ही तरह से सीखते हुए आपको कैसा लगता है और उन अनुभवों के चिन्ह पर आपको गोले बनाने हैं। तो बच्चों, ईएमसी की जो भी वर्कशीट्स होंगी उसमें आपको लास्ट पार्ट में ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा कि आपके अनुभवों से आपको कैसा लगता है। ठीक है, आपने कैसे सीखा, क्या सीखा। तो इसमें आप बता सकते हैं कि जो काम आपने खुद करके सीखे उनमें आपको कैसे अनुभव हुए। आप हैप्पी महसूस करते हैं, सैड या एक्साइटेड या फोकस्ड या बोर्ड। मुझे ऐसे लगता है कि जब हम खुद करके सीखते हैं तो हम फोकस्ड रहते हैं, एक्साइटेड होते हैं और हमें खुशी तो मिलती ही है। सुनकर सीखने वाले कामों के लिए भी आप हैप्पी होते हैं क्योंकि हम कुछ नया तो सीख ही रहे हैं। हम एक्साइटेड भी होते हैं और हम फोकस्ड भी होते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप कभी कभी बोर भी हो जाएं क्योंकि उसमें आप सुनकर सीख रहे हैं। अगर आप एक अच्छे लिसनर नहीं हैं, एक अच्छे श्रोता नहीं हैं, तो आप वहाँ पर बोरियत महसूस कर सकते हैं। बच्चों, ये थी आपकी ईएमसी की वर्कशीट नंबर 1। आई होप आपको जो दिक्कतें आ रही थी वो क्लियर हो गई होंगी। अब आप अच्छे से इस वर्कशीट को कर सकते हैं। मिलेंगे आपको वर्कशीट नंबर 2 में, जो कि जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये आपके दोस्तों की भी मदद कर सकती है तो लाइक एंड शेयर। थैंक यू।